बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। काजी फायज ईसा साहब तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, सबको पता है। वो आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिस्कस भी करते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यही था कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस क्या कर रहे हैं। जब ये बात सबको मालूम हो कि इस वक्त अक्सरियती जजेस काजी फायज ईसा साहब के साथ नहीं है, तो फिर वो अक्सरियती जजेस क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई अपना इजहार ख्याल किया है, कोई वजह बताई है या कोई खत लिखा है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप अब ना बोले, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे थे इलेक्शन ना करवाने के, वो तो कहते थे इलेक्शन करवाओ, कहीं और से फैसला था कि इलेक्शन नहीं करवाना, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खामोश रहे। वो खामोश रहने का नतीजा ये निकला कि अब 8 जजेस फैसला दे रहे हैं मखसूस सीटों का, तो अब आपका फैसला भी कोई नहीं मान रहा। तो अब आप फिर रहे तो कल को भी यही कुछ होगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से मुतल्लिक है। जस्टिस मंसूर वाली बात तो चलें, आज अचानक ये खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज कोर्ट वर्क जो है वो नहीं करेंगे, और लेकिन उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस हैं वो मामूल में काम करेंगे। तो फिर उसकी जो वजह सामने आई, पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज अदालत ही नहीं आए और वो आज अदालत के लिए दस्तयाब भी नहीं होंगे। फिर पता चला कि उनकी कोई फैमिली मेंबर है, तो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से आज उन्होंने छुट्टी ली है और वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आए। इब्तदाई खबर तो खैर यही है, अगर एक्चुअल खबर ये है तो उनके सामने जो 3 रुकनी बेंच है उसके सामने जितने मुकदमात थे, कॉज लिस्ट उसको कैंसिल कर दिया गया है, डी लिस्ट कर दिया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें वो खुद थे, आयशा मलिक साहिबा थी और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। तो उन्होंने केसेस सुनने थे और अब वो जाहिर है कि 2 रुकनी बेंच को हो गया। असल खबर ये नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान बार के सदर ने कहा कि हम 25 अक्टूबर के बाद काजी साहब को कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अगले 2-3 दिन में आपको कन्वेंशंस भी नजर आएंगे, एहतजाज भी नजर आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, और एहतजाज की कॉल बाद में आती है और हुकूमत पहले घबराना शुरू कर देती है। इस्लामाबाद में एहतजाज के खदशे के पेश नज़र जो इस्लामाबाद का रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। फिर वही बात होगी कि शहरियों को शदीद मुश्किलात, और उसकी वजूहात ये हैं कि जब आप कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगा देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग बेचारे आने जाने में उनको दिक्कत का सामना होगा। असल खबर क्या है जजेस वाली? खबर यह है कि जब वकला तहरीक होती है या कोई और बात होती है तो हम देखते हैं कि फिर बार एसोसिएशंस एक्टिव हो जाती हैं, और बार एसोसिएशन से जो जजेस हैं वो खिताब करते हैं और खिताब के जरिए वो अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं, और इसके ऊपर कोई कानूनी कदगन नहीं है कि कोई जज किसी बार से खिताब कर सकता है कि नहीं कर सकता। मामूल में जजेस पहले भी करते हैं। लेकिन इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक ये पता चल जाती है कि जज साहब के माइंड में क्या चल रहा है, या उनका स्टैंड क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उनको जब बार्स बुलाती हैं तो जब आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब बुलाएंगे काजी फायज ईसा के मुकाबले में, तो ये भी एक पैमाना परखने का होता है कि कौन सी बार किसके साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में उनका मूड क्या है। अब खबर यह है कि जो बार एसोसिएशंस हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस खिताब करने जा रहे हैं। अभी तक इतनी ही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खिताब करेंगे। कौन कौन से जजेस खिताब करने जा रहे हैं, कौन कौन सी बार एसोसिएशंस से वो खिताब करेंगे, अगर वो खिताब करते हैं तो उसमें क्या कहेंगे, ये बहरहाल अभी सवाल है। और इस बारे में जैसे ही कोई तफसीलात आएंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। गालिबन आज इस बारे में कोई ना कोई खबर ज़रूर आ जाएगी और आपके सामने रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने आपको सुबह सवेरे खबर दे दी थी।
आगे चलते हैं। ये तो हो गया जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस वाली जो बात है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-3 जगहों के ऊपर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। नंबर 1 मियां वाली है, जो इमरान खान का होम ग्राउंड है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत तो पहले ही घबरा जाती है। घबरा कैसे जाती है कि कल नवाज शरीफ साहब ने सारा वक्त वजीर आला हाउस के अंदर गुजारा और कल 6 जिलों के अंदर या 6 शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई और दफा 144 से भी बात नहीं बनी। वो कैसे? मियां वाली जो इमरान खान का होम ग्राउंड है, जहां से उनका ताल्लुक है और उनका हल्का इंतखाब भी है, रात को भी पुलिस वहां पे फ्लैग मार्च करती दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब ये था कि लोगों को एहसास दिलाया जाए कि आपने बाहर नहीं निकलना और आप जो है वो डरें कि पुलिस रोड्स के ऊपर है। चलें, उससे क्या होगा? अब मियां वाली के अंदर इस सूरत हाल का अंदाजा लगाइए हुकूमत के डर और खौफ का कि मियां वाली के अंदर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, इसलिए कि लोगों तक वीडियोस ना पहुंच सकें, इसलिए कि लोग आपस में राब्ता ना कर सकें। मुझे आप ये बताइए कि क्या आज के दौर में एहतजाज जो है वो इस कदर हुकूमतें उससे डरती हैं? मुस्लिम लीग नून भी एहतजाज करती रही है, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करती रही है और कल को भी करेंगे। आज तहरीक इंसाफ कर रही है। सियासी जमातें एहतजाज नहीं करेंगी तो म्यूजिक के कॉन्सर्ट करेंगी, क्या करेंगी? यही उनका काम होता है ना। तो अब ये मियां वाली की सिर्फ ये सूरत हाल नहीं है। मियां वाली शहर के जो नहर के तमाम पुल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे मुस्लिम कॉलोनी फाटक बंद कर दिया गया है, कमेटी चौक बंद कर दिया गया है, बलोखेल रोड सिटी स्ट्रीट के पास बंद है, सरगोदा मोड़ बंद है, जेल रोड नहर पुली बंद है, वत्ता खेल चौक बंद है, जहाज चौक बंद है, कमेटी चौक बंद है। और आप मियां वाली शहर की आपको अगर सूरत हाल कंटेनर्स के हवाले से बताऊं तो सिर्फ ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ पुलिस है, बल्कि वहां पे तो बाकायदा रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। चलें अब देखते हैं कि कंटेनर से क्या बात होती है। और जो डीपीओ मियां वाली है वो खुद सरबराही कर रहे थे कि कंटेनर्स लगाते हुए बाकी चीज़ों से, क्या इससे लोग डर जाएंगे? कैसे लोग डर जाते हैं वो आपको आज पता भी चल जाएगा, आपको रिपोर्ट भी कर देंगे। नंबर 2 फैसलाबाद। फैसलाबाद तो राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून कहती है हमारा गढ़ है। ये अलग बात है कि वहां पे तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, वहां पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। कंटेनर शहर को बंद किया गया है और फैसलाबाद में एहतजाज के खौफ के पेश नज़र जहां पे डॉक्टर निसार जट तहरीक इंसाफ के एमएलए जिन्होंने राना सनाउल्लाह को हराया, उनके डेरे के बाहर भी पुलिस का मुहासरा मौजूद है और पुलिस यही चाहेगी कि यहां आज कोई ना निकले। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक अलग बात है। अब आगे चलते हैं, फैसलाबाद से आपको बहावलपुर लेके चलते हैं। बहावलपुर में कौमी शाहरा जो है उसको बहावलपुर बाईपास के ऊपर कंटेनर्स के जरिए बंद कर दिया गया है कि आप बहावलपुर शहर के अंदर ना तो दाखिल हो सकें और ना ही आप जो है वो शहर से निकल सकें। चलें, ये तो आपने पिंडी के लिए भी अरेंजमेंट किया हुआ था, आप अभी रोक भी लेंगे तो शाम तक वीडियोस आ जाएंगी, लोगों का बयान सब कुछ पता चल जाएगा। टोबा टैक्सिंग जो है मोटरवे M4 मुकम्मल बंद कर दी गई है। मोटरवे को टोबा टैक्सिंग यानी इंटरचेंज से मुकम्मल बंद किया गया है। रजाना से फैसलाबाद जाने वाले हाईवे को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात है। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से जो होगा सो होगा, वो तो लोगों की मर्जी है वो कितना बाहर निकलते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का और मरीम नवाज की हुकूमत का जो अनदेखा खौफ है, जो अंदर का खौफ है, वो बता रहा है कि ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल और उन्हें कितना यकीन है कि लोग निकलेंगे और इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि मोबाइल बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, कंटेनर्स लगा दो, सब कुछ कर दो। ऐसे लोग नहीं रुकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।